ये कहानी आज की दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली नेविगेशन सिस्टम्स के बारे में है। बहुत से लोग जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सिर्फ 6 देश ऐसे हैं जिनके पास खुद के नेविगेशन सिस्टम है। आज हम आपको इन 6 देशों और उनके नेविगेशन सिस्टम के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारा चैनल ज्ञानीगंज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुनिया में हर देश अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और इसी का अहम हिस्सा है नेविगेशन सिस्टम। आज हम उन 6 प्रमुख देशों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी तकनीक के दम पर खुद का नेविगेशन सिस्टम तैयार किया है। चलिए एक एक करके इन देशों के नेविगेशन सिस्टम पर नज़र डालते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर आता है अमेरिका का जीपीएस, जिसे हम सभी जानते हैं और अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में बेहद शक्तिशाली और सटीक नेविगेशन सिस्टम है। जीपीएस की मदद से हम अपना रास्ता ढूंढते हैं, ट्रैफिक जानकारी प्राप्त करते हैं और यहाँ तक कि हमारे मोबाइल ऐप्स इसका उपयोग करके हमें सही स्थान पर पहुँचाते हैं। जीपीएस का संचालन 31 सैटेलाइट्स द्वारा किया जाता है जो आउटर ऑर्बिट में स्थित है। ये सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम दुनिया में सबसे सटीक और विश्वसनीय है, जिससे ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेविगेशन सिस्टम बना हुआ है। नंबर 2, रशिया, ग्लोनास, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर आता है रूस का ग्लोनास। ये नेविगेशन सिस्टम रूस की सैन्य और नागरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। ग्लोनास के पास वर्तमान में 24 सैटेलाइट्स हैं जो इसे वैश्विक स्तर पर संचालित करते हैं। ये सिस्टम उत्तरी क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी है, जहां जीपीएस का सिग्नल कमजोर हो जाता है। नंबर 3, यूरोपियन यूनियन गैलीलियो। तीसरे स्थान पर आता है यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो नेविगेशन सिस्टम। यूरोपियन देशों ने इस सिस्टम को विकसित करके अपने खुद के नेविगेशन विकल्प को मजबूत किया है, जिससे वे अमेरिका और रूस पर निर्भर न रहे। 28 सैटेलाइट्स के साथ गैलीलियो सिस्टम यूरोप और उसके बाहर के क्षेत्रों में भी मोस्ट एक्यूरेट नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। नंबर 4, चाइना, बेदुई। चौथे स्थान पर है चीन का बेदुई नेविगेशन सिस्टम। चीन ने इस सिस्टम को वैश्विक नेविगेशन में खुद को स्वतंत्र रूप से स्थापित करने के लिए विकसित किया। बेदुई के पास वर्तमान में 48 सैटेलाइट्स हैं जो इसे दुनिया के सबसे बड़े नेविगेशन सिस्टम में से एक बनाते हैं। ये चीन और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है और चीन की आर्थिक और सैन्य योजनाओं के लिए बेहद आवश्यक है। नंबर 5, जापान, QZSS, क्वासी-जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम। जापान ने भी अपने नेविगेशन सिस्टम के रूप में QZSS विकसित किया है। ये सिस्टम खास तौर पर जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच के पूरे स्पेस को कवर करता है। हालांकि इस सिस्टम के पास सिर्फ 4 सैटेलाइट्स हैं, लेकिन ये जापान के शहरों और पर्वतीय इलाकों में जीपीएस के साथ मिलकर काफ़ी एक्यूरेट नेविगेशन सेवाएं देता है। नंबर 6, इंडिया, नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। और अब हम आते हैं छठे और अंतिम देश पर, जो है भारत। भारत का खुद का नेविगेशन सिस्टम नाविक है, जिसे 2018 में ऑपरेशनल किया गया था। नाविक के पास आज कुल 9 सैटेलाइट्स हैं जो दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया के विशाल हिस्से, साथ ही चीन के कुछ हिस्सों को कवर करता है। नाविक का इस्तेमाल भारत में सुरक्षा, आपातकालीन सेवाओं और स्मार्टफोन ऐप्स में बढ़ता जा रहा है। नाविक भारत की आत्मनिर्भरता और टेक्नोलॉजी में उभरते कदमों का प्रतीक है। ये दिखाता है कि कैसे भारत ने वैश्विक तकनीकी मंच पर अपनी पहचान बनाई है। इस सिस्टम का उपयोग भारत में हर क्षेत्र में हो रहा है, चाहे वह मछुआरों के लिए समुद्री नेविगेशन हो या सेना के लिए सीमाओं की निगरानी। फाइनली दोस्तों, ये थे दुनिया के 6 सबसे प्रमुख नेविगेशन सिस्टम जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और नागरिक सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी देशों ने अपने अपने नेविगेशन सिस्टम्स को विकसित करके यह साबित कर दिया है कि तकनीकी आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल ज्ञानीगंज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और भी दिलचस्प जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें बताएं कि आप अगली बार किस विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।